तो दिस इज़ अ स्टोरी, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे आप समझें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और प्रैक्टिसिंग में भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, अपने इर्द गिर्द भी नज़र आता है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एक कोई ज़िंदगी का एक कोई ऐसा लम्हा बड़ा दरकार होता है। आप कोशिश करें कि ब्रेड को भी रिप्लेस करें वेजिटेबल रैप से। लेटस का पत्ता यानी कि सलाद का जो पत्ता आता है उसमें चिकन को रैप करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वॉक को स्टार्ट किया तो कुछ छोटी-छोटी तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको फिक्स कर लिया अपनी ज़िंदगी में। 2 चीज़ों पे काम किया। नंबर 1 है रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक आर्टिकल नज़र से गुजरा, सोचा कि आपके लिए इस पे वीडियो ज़रूर बनाई जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि एक 25 साल की खातून ने 1 साल के अंदर अपना 47 किलो वज़न कम कर लिया। कैसे किया? क्या उनकी जर्नी रही? कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अभी तक अपने वेट लॉस को लेके परेशान है, कोई सिरा नज़र नहीं आता, तो यकीनन एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी सिंपलेस्ट ट्रिक्स आजमाई जो कि इनके वज़न कम करने का बाइस बनी। इन चीज़ों को अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो यकीनन आप भी अपने वज़न को कम करने में कामयाब होंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई खबर, हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, ये रिसर्च भी कहती है और प्रैक्टिसिंग में भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, अपने इर्द गिर्द भी नज़र आता है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एक कोई ज़िंदगी का एक कोई ऐसा लम्हा बड़ा दरकार होता है कि जब आप ये सोच लें कि नहीं, अब जो है वो अपने वज़न कम करना है। तो इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल प्लान्स और डायबिटीज़ टेलीकेयर अपने तमाम फॉलोअर्स को जो कम्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ मेंटल हेल्थ के लिए, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, वहीं कम्युनिटी सपोर्ट आपको वेट लॉस के लिए भी ज़रूरी होता है। यही वजह है कि आज एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर डिस्कस किया जाए कि एक 25 साल की खातून जिन्होंने ऐसी बहुत सिंपल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल की और 1 साल के अंदर 47 किलो वज़न कम कर लिया। इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही लम्हा था कि जब वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार थी। 115 किलो उनका वज़न था। जिस वक्त उनकी तबीयत वज़न की ज़्यादती की वजह से ना तो नींद सही आती थी, ना थोड़ी देर के लिए चला भी नहीं जाता था, सांस फूल जाता था और बहुत ही मुश्किल का सामना था। जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेक था और सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी। एक लम्हा आया जो कि चूँकि स्टोरी थोड़ी पुरानी है, लॉकडाउन के ज़माने की स्टोरी है जिसको अब पेपर में पब्लिश किया गया है। तो लॉकडाउन के ज़माने में जब कुछ करने को नहीं था तो शी स्टार्टेड वॉक फॉर सम टाइम, और कहीं जाने के लिए तो शी रियली फेल्ट गुड। उनको अच्छा लगा कि वॉक करना जो है वो बड़ा जिस्मानी तौर पे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो रही है। तो शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। ये वो एक लम्हा होता है आपकी ज़िंदगी में जो कि ट्विस्ट लेकर आता है और आपको कुछ करने पे मजबूर कर देता है। तो यही उनके साथ हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वॉक को स्टार्ट किया तो कुछ छोटी-छोटी तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको फिक्स कर लिया अपनी ज़िंदगी में। 2 चीज़ों पे काम किया। नंबर 1 एक्सरसाइज एंड नंबर 2 डाइट। एक्सरसाइज में उन्होंने क्या किया? एक्सरसाइज में 3 चीज़ों पर अमल किया। रोज़ाना के 10,000 स्टेप, जिस पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ। बेशक आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी तरीके का, आपको 10,000 स्टेप चल लेना है। दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द करंट हेल्थ। वज़न भी कम करना है। 10,000 स्टेप आपने रोज़ाना चलने हैं। उसके साथ उन्होंने हफ्ते में तकरीबन 5 किलोमीटर की रनिंग की है। ठीक है, 5 किलोमीटर रनिंग। अब आप उसको डिवाइड कर लें, रोज़ाना आप 0.75 किलोमीटर रन कर लें, या कहीं वॉक कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रनिंग को शामिल कर लें। और उसके अलावा हफ्ते में 4 दफ़ा जो है वो जिम बड़ा ज़रूरी होता है। जिम के लिए ज़रूरी है कि आपकी कार्डियो ट्रेनिंग्स हैं, आपकी एरोबिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जिम की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहाँ पर एरोबिक्स करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो वेट ट्रेनिंग्स है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी इशू है या आप टाइम का इशू है या फिर आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप वेट लॉस ना कर सकें, आप इसको रिप्लेस करें। आप लेसली वॉक किया करें घर में, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कार्डियो ट्रेनिंग। कोई डम्बल्स खरीद लें और उसकी जो है वो वेट लिफ्टिंग किया करें, ताकि आपके जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा आपका मसल यूटिलाइज होगा, जितने आपके दिल की धड़कन एक्सरसाइज के दौरान बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्निंग होगी। तो 3 चीज़ों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया एक्सरसाइज में। डाइट में जो है वो क्या किया, वो स्वैप्स किए, जिसके बारे में हमेशा बताती हूँ कि ब्रेड को जो है, जो आपकी होल जो वाइट ब्रेड होती है, उसको होल व्हीट ब्रेड के साथ स्वैप कर लें। आप कोशिश करें कि ब्रेड को भी रिप्लेस करें वेजिटेबल रैप से। लेटस का पत्ता यानी कि सलाद का जो पत्ता आता है, उसमें चिकन को रैप करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप जो है वो प्रोसेस फूड को नॉन प्रोसेस नेचुरल फ्रेश फ्रूट से जो है वो रिप्लेस करें। कोल्ड ड्रिंक्स और इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया। तो ये जब डाइट प्लान ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हुआ, तो उन्होंने, और कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो आपकी सक्सेसफुल जर्नी। तो जब ये चीज़ पॉसिबल है तो व्हाई नॉट यू। तो दिस इज़ अ स्टोरी, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसे आप समझें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और आप भी वज़न कम करने वाले प्लान में शामिल हो जाएं। किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, तो अभी लॉग इन कीजिए www.diabetestelecare.com या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, डिस्कस करें, अपनी कंडीशंस को डिस्कस करें। सेल्फ जो एनालिसिस है या सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करके उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।